वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो लेके आया हूं जो है हमारे बीएससी नर्सिंग और साथ में नीट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी में है बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह प्रोटीन का होता है। और फ्रेंड्स इसका नीचे डिटेल भी दिया हुआ है, आप इस डिटेल को भी देख सकते हैं। तो डिटेल में है, तर्कु तंतु समसूत्री तर्कु का समुच्चय होता है जो कोशिका द्रव्य के प्रोटीन युक्त घटक सूक्ष्म नलिकाएं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका विभाजन में यह सहायता करती है और यह एक जनक पेशी के गुणसूत्र का दो संतति पेशियों के समान विभाजन, दो केंद्रक विभाजन की सूत्री और अर्धसूत्री दोनों पद्धतियों से होता है। इसके लिए तर्कु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के आरएनए अणु को घुलनशील, अपेक्षाकृत छोटे और संहत वालित आकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो वो होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जिसको कहते हैं, अर्थात अंतरण राइबोन्यूक्लिक अम्ल। टीआरएनए अणु एक प्रकार का आरएनए अणु है जो कि दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए अनुक्रम को प्रोटीन में विकुटित करने में सहायता करता है और इस आरएनए की संरचना तिपतिया की पत्ती जैसी होती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पादप नाम पद्धति का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पादप नाम पद्धति होता है। नेक्स्ट है, चुकंदर में उत्स्फुटन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स पीजीआर होते हैं जो कि प्रकृति में अम्लीय हैं और व्यापक रूप में विभिन्न जीवों जैसे कवक, उच्च पादपों में पाए जाते हैं। GA1, GA2, GA3 इत्यादि के रूप में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजीनेस के साथ ऑक्सीकृत होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन युक्त प्रकाश स्वपोषी होते हैं। अनेक सदस्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नोस्टाक साइनोबैक्टीरिया का एक वंश है जो एक ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषक जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यह निर्धारित करने के लिए किसी विशेष लक्षण के लिए F1 संकर समयुग्मजी के हैं या विषम युग्मजी संकरण किया जाता है? तो वो उसे कहते हैं परीक्षण। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है इसका पूरा डिटेल, आप इस डिटेल को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कितने वर्णक अणु एकल प्रकाश तंत्र का निर्माण करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 250 to 400, अर्थात जो हरित लवक और अन्य वर्णक अणु थाइलेकोइड्स में प्रकाश तंत्र नामक संगठनात्मक इकाइयों में स्थित होते हैं। प्रत्येक प्रकाश तंत्र 250 से 400 वर्णक अणुओं का एक समुच्चय होता है। नेक्स्ट है, एंटीहिस्टामिन गोलियां किसको निष्प्रभावित करने के लिए होती है? तो यह होती है एलर्जी प्रतिक्रिया को निष्प्रभावित करती है। पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजीनों के प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन IgE का उत्पादन होता है। IgE का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन E उत्पादन होता है। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड जैसी दवाओं के उपयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक कोशिका किसमें रखने पर फूल जाती है? तो वह अल्प पराशरी विलयन, अंतःपराशरण की प्रक्रिया के कारण एक कोशिका अल्प पराशरी विलयन में रखने पर फूल जाती है। जैसे अगर हम किशमिश को पानी पे रखते हैं तो वह अंतःपराशरण की वजह से फूल जाती है। वहीं अगर अंगूर को शक्कर के सिरे पे रखा जाता है तो वह सिकुड़ जाती है। तो यह होता है अल्प और अति पराशरी का उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फन्नी के आकार की अस्थि स्फिनॉइड किसमें पाई जाती है? तो यह खोपड़ी में पाई जाती है। स्फिनॉइड खोपड़ी का हड्डी में आता है जो आँख के पास होती है फ्रेंड्स, फन्नी के आकार की।
फन्नी के आकार की अस्थि स्फिनाइड मानव खोपड़ी में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे जटिल अस्थियों में से एक फन्नी के आकार की अस्थि स्फिनाइड एक अनियमित अस्थि के रूप में वर्गीकृत है। फन्नी के आकार की अस्थि के कई अनिवार्य कार्य हैं। यह नेत्र गुहिकाएं पृष्ठ के साथ खोपड़ी के आधार और पार्श्व पक्षों का निर्माण करती है। यह अन्य अस्थियों के साथ संधि योजन करती है और खोपड़ी को दृढ़ता प्रदान करती है और यह चबाने की कई पेशियों के लिए भी एक संलग्नक स्थल बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुक्त जीवियों में से कौन एक अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? इसका करेक्ट आंसर है रोडोप्सिरिलम। रोडोप्सिरिलम एक मुक्तजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। यह अवायवीय अवस्था के अंतर्गत प्रकाश की उपस्थिति में अपने खाद्य को संश्लेषित कर सकता है और विजेरनिकिया और एजोबैक्टर मुक्तजीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। राइजोबियम एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप सामान रखने वाला थैला बनाने के लिए सुरक्षित नहीं होता है? तो वह होता है पॉलीथीन। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के थैले पॉलीएथिलीन के रूप में जानने वाले बहुलक से बनाए जाते हैं। एथिलीन को आमतौर पर प्राकृतिक गैसों से निकाला जाता है और कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की दीर्घ श्रृंखला बनाने के लिए बहुलकित किया जाता है। पॉलीथीन अजैव निम्नीकरणीय है और इसलिए यह सामान रखने वाले थैले बनाने के लिए असुरक्षित होती है। राइबोसोमल आरएनए सक्रिय रूप में किसमें संश्लेषित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह केंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्रेब्स चक्स में अल्फा कीटोग्लूटरेट में ऑक्सेसोलोक्सिनेट के रूपांतरण में अभिक्रिया शामिल होता है तो उसे विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। आरडीएनए तकनीक के दौरान डीएनए अणु को काटने के लिए निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की रासायनिक विधि में क्या शामिल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल जेली, केवल क्रीम और झाग, केवल मौखिक गर्भ निरोधक इसमें से करेक्ट आंसर है। सभी का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक के रासायनिक विधि शुक्राणुनाशी कारक जैसे विभिन्न झाग, क्रीम, जेली, गुदवर्ती और प्रसेक जिसमें शुक्राणुनाशी कारक योनि और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु उत्तरजीविता के लिए प्रतिकूल बनाते हैं और यह बिना किसी निर्देश के उपलब्ध हो जाते हैं। मौखिक गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण गोली एक अंड के शुक्राणु के साथ संयोजन को रोकने का काम करती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के समय पराग नली में पाए जाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। पराग नली में 2 नर युग्मक, एक अपभ्रष्ट नलिका केंद्रक और कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने और कोहनी की संधि किसका एक उदाहरण है? तो यह कब्जा संधि का उदाहरण होता है। कोहनी की संधि कब्जा संधि का एक उदाहरण है। कोहनी एक कब्जा संधि है। यह एक दरवाजे की तरह खुल और बंद हो सकती है। कब्जा संधि चल संधि अर्थात स्वतंत्र रूप से गतिशील संधि एक रूप से जो केवल एक तल में कोणीय गति की अनुमति देती है। अस्थियों के बीच का कोण बढ़ाती या घटाती है जैसे कोहनी की संधि, घुटने की संधि इत्यादि। नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। मानव में हीमोफीलिया जैसे अप्रभावी लक्षण मुख्य रूप से किसके माध्यम से संचरित होते हैं? तो यह एक्स गुणसूत्र के माध्यम से हीमोफीलिया संचरित होती है। हीमोफीलिया एकलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है जो अप्रभावित वाहक मादा के कुछ नर संतति तक इसके संचरण के में व्यापक रूप से अध्ययन को दर्शाता है। इस रोग में एक एकल प्रोटीन जो रक्त के स्कंदन में शामिल प्रोटीन के सोपानी का एक प्रभावित भाग होता है जो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह एक इसमें कारक होता है या यह एक रक्त नहीं जमने का एक बीमारी हो जाती है। फ्रेंड्स, सर्टोली कोशिकाओं को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन्स के माध्यम से विनियमित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है FSH, फॉलिकल
स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। शुक्राणु जन्य विकास के दौरान शुक्राणु पशुओं का पोषण एक धात्री कोशिकाओं या सर्टोली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। सर्टोली कोशिकाओं और शुक्र जनन का कार्य पुटिका प्रेरक हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के सरल प्रभाव के अंतर्गत होता है, जिसे पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में उभयचरों के लिए अधिकतम स्थानिकता है? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान से अलग होते हैं। तो यह मानव जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र का एक अभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक जीवित जीव से प्राप्त रसोचिकित्सीय पदार्थ जिसका परजीवी जीव पर दमनकारी प्रभाव होता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रतिजैविक। फ्लेमिंग ने अभिगृहित किया कि फफूंद एक प्रतिजीवाणुक पदार्थ का स्राव करते हैं, जिसे उन्होंने 1928 में पेनिसिलिन नाम दिया। फ्लेमिंग मानते हैं कि इनके प्रतिजीवाणुक गुण को रसोचिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव वृत्त किसके लिए एक अनुकूलन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मरुद्भिद पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जंतु शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे जो कठोर भाग होता है वह इनेमिल होता है जो दांत में पाया जाता है। जंतु शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमिल होता है जो दांतों की ऊपरी परत पर पाया जाता है। रोगों को इंसुलिन मौखिक रूप से क्यों नहीं दिया जाता है रोगी को? तो यह आमाशय में पच जाएगा और अक्रियात्मक हो जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है, इसे एपिडर्मिस अर्थात त्वचा में दिया जाता है। नीचे दिया गया आरेख पौधों में संवर्धन की एक तकनीक दर्शा रहा है। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? तो करेक्ट आंसर है खीरा, लेटस और टमाटर। एक मानक ईसीजी में निम्न में से कौन सा मानव हृदय से संबंधित सक्रियता का सही निरूपण है? तो वह होता है पी आलिंद का विध्रुवण। एक मानक ईसीजी में पी तरंग एक ऊपर की ओर छोटी तरंग होती है जो आलिंद के विध्रुवण को इंगित करती है। यह ऐसे नोड के सक्रियण के कारण होता है। एक जबड़ा रहित मछली जो अलवणीय जल में अंडे देती है और जिसके डिंभक कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं वह है तो पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन नया लैम्प्रे एक प्रवासी जबड़ा रहित समुद्री मछली है जो उद्गामी प्रवास को दर्शाते हैं। यह अवलवणीय जल में जनन करती है, भोजन करना बंद कर देती है और मर जाती है। कायांतरण के बाद इसका डिंभक एम्मोसिट समुद्र में लौट जाता है। अभिवाही तंत्रिका तंतु आवेगों को कहाँ से लेकर जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ग्राही से सीएनएस तक। अभिवाही तंत्रिका तंतु संवेदी तंत्रिका तंतु जो संवेदों को ग्राही से मस्तिष्क या मेरुरज्जु सीएनएस तक लेकर जाते हैं। अपवाही तंत्रिका तंतु प्रेरक तंत्रिका तंतु आदेशों या प्रतिक्रियाओं को सीएनएस से ग्राही तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से जल विभव किसके बराबर होता है? दिए गए आरेख में दर्शाया गया जीव है संतति कॉलोनी, जनन जनक कॉलोनी। तो यह है वॉलवॉक्स।
दिया गया चित्र हरे सवाल बॉल बॉक्स का है। युग्मकों का संलयन समरूप प्रकार का होता है। निम्न में से कौन से यौन संचारित रोग एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं होते हैं? जननिक, परिसर्प, यकृत शोथ बी या हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सभी यकृत शोथ बी या जननिक, परिसर्प तथा HIV संक्रमण का छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इसका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। सबसे बड़ा स्थलीय डायनासोर कौन सा होता है? तो इसे टायरेनोसोरस कहते हैं। सबसे बड़ा डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स था, जो लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण किसके दौरान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है युग्म पट के दौरान।